अमेरिका की जेलों के अंदर अजान की आवाज गूंज रही है। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल जेल के अंदर 30 से 40 हजार लोग इस्लाम कबूल करते हैं। गुनाहों से तौबा करके अमेरिका में लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। सबसे तेजी से इस्लाम फैल रहा है। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है जो 13 फरवरी के आसपास पूरी दुनिया में फैल गया। जब मैंने इसके बारे में तहकीक की तो जो कहानी सामने आई वही मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। सुनिए, अमेरिका की एक जेल के अंदर अजान की आवाज गूंजती है और कैदियों की एक पूरी कतार खामोशी से खड़ी होकर अजान सुनती है। वीडियो में एक कैदी अजान देता है और बाकी लोग एहतराम में खड़े रहते हैं। फिर नमाज की तैयारी शुरू होती है। ये कोई फिल्मी मंजर नहीं बल्कि एक हकीकी वीडियो है जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। खास तौर पर 12 फरवरी के बाद तेजी से वायरल हुई। मुझे जानना था कि यह हकीकत है या नहीं है, तो मैंने ट्विटर से तस्दीक की तो पता चला कि यह वीडियो असली है। यह कोई अकेला वाकया नहीं है। अमेरिका की जेल में इस्लाम तेजी से फैलने वाला मजहब बन चुका है। हालिया रिपोर्ट्स और एदाद शुमार के मुताबिक हर साल हजारों कैदी इस्लाम कबूल कर रहे हैं। यह रुझान खास तौर पर नुमाया है कि सीबीएस न्यूज की फरवरी 2025 की एक तफसीली रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी की जेलों में हर साल हजारों कैदी इस्लाम कबूल करते हैं। तैयब फाउंडेशन अमेरिका की पहली ऐसी तंजीम है जो कैदियों को इस्लामी तालीम के लिए डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम पेश करती है। उनके मुताबिक तंजीम ने अब तक 13,000 से ज्यादा अफराद की खिदमत की, जिनमें से तकरीबन 90% लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। अमेरिका का कानून जेलों को मजहबी आज़ादी देने पर मजबूर करता है, इसलिए जमात की नमाज, जुमे की नमाज और अजान जैसे अमाल कई जेलों में आमतौर पर देखा जाता है। ये वीडियो इसलिए चौंका देता है क्योंकि जेल की सख्त दुनिया के दरमियान एक रूहानी लम्हा दिखता है जहां लोहे की सलाखों के अंदर भी इबादत की जगह बन जाती है। अब तक किसी मोतबर फैक्ट चेक इदारे ने इस वीडियो को जाली करार नहीं दिया है, यानी जो दिख रहा है वो हकीकत है और ये वाकई हुआ है। मुझे लगा कि यह खबर आप लोगों तक जरूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जब हम ये वीडियोस देखते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में मुखालिफिन और हिमायती दोनों आ जाते हैं। बहुत से लोग आजकल मुझे गालियां भी दे रहे हैं। खैर, क्या कर सकते हैं, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि जो लोग आए दिन इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और चारों तरफ जिस तरह इस्लाम के खिलाफ साजिश की जा रही है, उन लोगों को इस चीज से सीख लेना चाहिए कि लोग अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए इस्लाम कबूल कर रहे हैं। बाकायदा अमेरिका की एक तंजीम ने इस बात की तस्दीक की है कि जेलों के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि खुद जेल के अंदर जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया उन लोगों ने बताया कि हम लोग इस्लाम को इसलिए कबूल करते हैं क्योंकि इस्लाम एक सही रास्ता दिखाता है, क्योंकि इस्लाम इंसानियत सिखाता है और इसीलिए हम लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। अब आइए दोस्तों, अगली खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। अगली खबर यह है कि अब जमीयत उलमाए हिंद ने भी वंदे मातरम के गीत के ताल्लुक से साफ तौर पर अपना ऐलान कर दिया है कि हुकूमत जिस तरह वंदे मातरम को तमाम भारतीय लोगों पर थोपना चाहती है, जो सरासर कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, हम उसके खिलाफ ऐलान करते हैं। सुनिए आखिरकार जमीयत उलमाए हिंद ने प्रेस नोट जारी करते हुए क्या कुछ लिखा है। नई दिल्ली 12 फरवरी 2026। जमीयत उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी ने मरकजी वज़ारत दाखिला की जानिब से वंदे मातरम के सिलसिले में जारी करदा सर्कल को निहायत तशवीशनाक करार देते हुए वाज़ेह किया है कि यह फैसला दस्तूर हिंद की दफा 25 के तहत हासिल मजहबी आज़ादी को छीनने वाला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आईने हिंद में हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने, उसकी तबलीग करने और अपने अकायद के मुताबिक जिंदगी गुजारने का नाकाबिल तंसीख
حق فراہم کیا گیا ہے، اس لیے کسی کے مذہبی عقیدے کے خلاف اسے مخصوص نظم یا کلام کو پڑھنے پر مجبور کرنا آئین کے خلاف ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ وندے ماترم کے مکمل متن خصوصاً چوتھے اور پانچویں بند میں مورتی وندنا اور بعض ہندو دیوی دیوتاؤں کا ذکر موجود ہے۔ اسلامی عقیدہ توحید کے پیش نظر مسلمان غیر اللہ کی تعظیم اور پرستش نہیں کر سکتا ہے اور نہ اس کی عبادت کا اظہار کر سکتا ہے۔ ایسے کرنے سے اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ انہوں نے آگے مزید کہا ہے کہ جمعیت علماء ہند فی نفسی اس نظم کی مخالف نہیں ہے۔ اگر اکثریتی مذہب کے لوگ اسے پڑھنا چاہے تو ان کو اختیار ہے، ہم ان کی راہ میں نہیں آتے، لیکن اسے تمام شہریوں کے لیے لازم قرار دے دینا یا اسکولوں میں کم سن بچوں کو اس کو پڑھنے پر آمادہ یا مجبور کرنا مذہبی آزادی پر داغ لگانے کے مترادف ہوگا۔ ہندوستان ایک تکثیری اور کثیر المذاہب ملک ہے جہاں آئین کی بالادستی اور باہمی اتحاد کا اصول ہی قومی یکجہتی کی بنیاد ہے۔ اس بنیاد کو کمزور کرنے والا کوئی بھی فیصلہ ملک کے مفاد میں نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمانان ہند کا یہ متفقہ اور دو ٹوک بیان ہے کہ مذہبی آزادی کے منافی کسی بھی فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہم حکومت ہند سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ آئینی تقاضوں، عدالتی نظائر اور ملک کے ہم رنگ سماجی ڈھانچے کو پیش نظر رکھتے ہوئے مذکورہ سرکل پر فوری نظر ثانی کرے تاکہ ملک میں مذہبی آزادی، آئینی وقار اور سماجی ہم آہنگی برقرار رہ سکے۔ جہاں تک وطن سے محبت کا تعلق ہے تو یہ ہمارا دینی تقاضا ہے۔ ہم وطن سے ہمیشہ محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن کوئی ایسا لفظ قابل قبول نہیں جو عبادت کے زمرے میں آتا ہو، جس کا حق ہمیں ہمارے ملک کے آئین نے دیا ہے اور جس کی بنیاد پر ہمارا یہ ملک ایک دیوار کی طرح متحد ہے۔ تو بہرحال دوستو، آپ سب لوگوں نے اس ویڈیو کے اندر آج کی یہ کچھ وائرل خبریں دیکھی، جس میں سے آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح امریکہ کی جیلوں کے اندر لوگ کھلے عام اذان دے رہے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے گھر کے اندر نماز بھی ادا کرے گا تو اس پر FIR ہو جائے گی، اسے جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے گا۔ وہیں اگر امریکہ کے اندر دیکھتے ہیں تو لوگ جیلوں کے اندر بھی نماز ادا کرتے ہیں اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے۔ بہرحال دوستو، آپ سب لوگ اس ویڈیو کے تعلق سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں، آپ لوگ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔